नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर्नेक इनइक्वालिटी करेंगे। ठीक है ना। तो हर्नेक इनइक्वालिटी क्या है वो देखिए भाई, इसकी स्टेटमेंट को देखिए, इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल। देखिए भाई, डेफिनेशन देखिए, इफ़ यू सच दैट बी क्लोजर, और यहाँ पर जो ये बी क्लोजर लिया है इसकी रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, ए है, रेडियस कैपिटल आर है, टू आर इज कंटिन्यूज। तो यहाँ क्या है, ये यू बी क्लोजर टू आर कंटिन्यूज है एंड हार्मोनिक इन बी। बी भी इसी तरह का है, ठीक है, यही सेंटर यही रेडियस, बस वो बी क्लोजर है, ये बी है, ठीक है। एंड u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देन फॉर r कहाँ से है, r क्या है, 0 से लेस देन इक्वल टू और लेस देन कैपिटल R। हम क्या कह रहे हैं कि एक तो हम छोटा सर्कल ले रहे हैं, एक बड़ा सर्कल, इसकी तो रेडियस स्मॉल r है और यहाँ तक ये कैपिटल R रेडियस है, ठीक है ना। तो इस तरह से है कि ये जो स्मॉल रेडियस है, ठीक है, और ये कैपिटल रेडियस से क्या है, लेस है, इस तरह से, है ना। एंड फॉर ऑल थीटा, थीटा पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी थीटा हो। तो इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी ये है r माइनस आर यू ए लेस देन इक्वल टू यू ए प्लस आर इंटू ई आयोटा थीटा लेस देन इक्वल टू आर प्लस आर माइनस यू ए। मतलब जो स्टेटमेंट है इसकी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए किस तरह से कि यू बी क्लोजर टू आर कंटिन्यूज है एंड हार्मोनिक बी में है, और फिर क्या है कि यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन सभी आर कहाँ से है, इस रेंज में है, एंड फॉर सभी थीटा के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड रहेगी। हर्नेक इनइक्वालिटी ये है। कैसे लिखेंगे, आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इंटू यू ए। बस यहाँ पर क्या है, जो ये है इसको रेसिप्रोकल करके लिख दे, यू ए तो है ही, और फिर यहाँ यू ए बस प्लस में ये और कर देना है आपने, आर ई की आयोटा थीटा। याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन समझ में आई है ना कि हमें प्रूव ये करना है, और यू का नेचर इस तरह से है, तो यू है जो सेटिस्फाई करेगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। आ रहा है ना समझ में। तो इस तरह से हमने करना है। तो देखिए प्रूफ, तो प्रूफ करने से पहले आपको समझ में आया है ना यू पर क्या क्या कंडीशन है। यू है जो बी क्लोजर टू आर कंटिन्यूज है और बी में ये हार्मोनिक है, ठीक है। और फिर क्या बताया है कि यू ग्रेटर देन 0 और सभी थीटा के लिए ये इनइक्वालिटी होगी, और एक रिलेशन ये बताया है कि जो स्मॉल रेडियस है वो 0 से लेस देन इक्वल टू और कैपिटल आर से लेस होगी, इस तरह से, है ना। और फिर u इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये इनइक्वालिटी मैंने बताई कैसे लिखनी है। प्रूफ को देखिए भाई। तो देखिए प्रूफ में क्या करते हैं, हम w को डिफाइन करते हैं। डिफाइन w सच दैट b क्लोजर टू r, इसी तरह से है ये b क्लोजर टू r एज w, यहाँ पर रो e की आयोटा थीटा डिफाइन करेंगे हम इसको u ए प्लस, ठीक है ना, w को डिफाइन कर रहे हैं हम यू ए प्लस रो ई की आयोटा थीटा। आप कैसे याद रख सकते हैं, देख, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रो लिया है, बस एक हिसाब से डिफाइन कर दिया कि हमने डिफाइन करना है, ठीक है ना। जैसा u था उसी तरह का हमने w किया है डिफाइन, b क्लोजर टू r, b क्लोजर टू r, ठीक है। तो ठीक है ना भाई, ध्यान रखिए कि आपने क्या है, w रो e की आयोटा थीटा किस तरह से डिफाइन किया है। जो रो की वैल्यू है ये है लेस देन इक्वल टू, मतलब 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। रो की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से मैं देखिए क्या लिखने वाला हूँ। ये लिखेंगे कि w को हमने u के बराबर ही डिफाइन किया है, मतलब कि जो u बिहेवियर कर रहा है हमारा फंक्शन, उसी तरह का w भी हमारा बिहेवियर वही करेगा, है ना। तो जैसा u का नेचर है वैसा ही w का नेचर होगा, क्योंकि हमने दोनों इक्वल ही बताए हैं ना, अभी डिफाइन किए हैं, और इसी तरह से डिफाइन है बिल्कुल जैसे u डिफाइन है। तो यही लिखूंगा, तो देन w इज
कंटिन्यूज ऑन बी क्लोजर एंड हार्मोनिक इन बी। यही नेचर है ना हमारा यू का कि बी क्लोजर में तो वो कंटिन्यूज है और भाई बी में क्या है वो हार्मोनिक है। आ रहे हैं ना समझ में। तो इसी तरह का व्यवहार हमारा डब्ल्यू भी करेगा। तो ठीक है, ये है। तो शो बाय द रिजल्ट्स, एक रिजल्ट बताते हैं हम इंपॉर्टेंट। क्या है वो रिजल्ट? इफ यू बी क्लोजर टू आर क्या हो इज कंटिन्यूज फंक्शन एंड इज हार्मोनिक ऑन बी, इज हार्मोनिक ऑन बी, देन ये मतलब है क्या भाई? ये डिरिचलेट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फिर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं बाय डिरिचलेट प्रॉब्लम। अब मैं एक रिजल्ट लिखूंगा जो वो डिरिचलेट प्रॉब्लम द्वारा ही आएगा, ठीक है। ये क्या है? हमारी डिरिचलेट प्रॉब्लम है यहाँ से कि इफ यू बी क्लोजर टू आर कंटिन्यूज फंक्शन हो और हार्मोनिक हो बी पर, जैसा कि है यहाँ पर, और डब्ल्यू भी ऐसा ही है, उसी जैसा, बिल्कुल उसी नेचर का हमने लिया है। तो देन क्या एग्जिस्ट करेगा? डिरिचलेट प्रॉब्लम से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, वो लिखते हैं। ये आया है ना समझ में। ये डिरिचलेट प्रॉब्लम की क्या है भाई? डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम ही तो है भाई जैसे हमारी डेफिनेशन, तो लिख सकते हैं आप। तो ठीक है, तो क्या रिजल्ट है भाई? यू आर ई की आयोटा थीटा इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई पी आर थीटा माइनस टी, पी आर थीटा माइनस टी यू ई आई टी, यू ई आई टी डी टी, ठीक है ना भाई। ये है हमारा रिजल्ट। और यहाँ पर आर जो यूज हुआ है ये आर है, और ये जो कंडीशन है थीटा है वो सभी थीटा के लिए, फॉर ऑल थीटा। तो ये डिरिचलेट प्रॉब्लम का रिजल्ट है कि भाई यू हमारा क्या है? बी क्लोजर टू आर कंटिन्यूज है और हार्मोनिक बी में है। तो देन डिरिचलेट प्रॉब्लम से ये रिजल्ट आता है कि यू आर ई की आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और पी आर थीटा माइनस टी, ठीक है, और यू ई आई टी इंटू डी टी। हमने डिरिचलेट प्रॉब्लम का हमने रिजल्ट यूज कर लिया भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे अब सिंस डब्ल्यू सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन ऑफ यू, ऑल कंडीशन ऑफ यू। भाई जो W हमने डिफाइन किया है वो बिल्कुल U के बराबर ही तो है, उसी के नेचर का तो है, तो वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना U की। तो देन क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो ये प्रॉब्लम डिरिचलेट प्रॉब्लम से रिजल्ट आया है ये W में भी सेटिस्फाई रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए अब मैं इसको यहाँ तक जो ये है भाई इसको इरेज करता हूँ, तो आप नोट करते रहे साथ साथ, ठीक है ना। तो और भी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर लिखते हैं W, यहाँ R की जगह हमने क्या लिया है? रो लिया है ना, रो लिया है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा रो ई की आयोटा थीटा लिखेंगे तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इसी से लिख देना है। R की जगह रो लिख दे बस, जहाँ पर ये P रो थीटा माइनस टी और U की जगह W आ जाएगा भाई, और E की आयोटा टी डी टी, ठीक है ना भाई। और ये है R कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं? इस तरह से, और सभी थीटा के लिए है ये कंडीशन। तो इसमें अब क्या करते हैं? जहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं पी आर थीटा 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस 2 आर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है? पॉइजन कर्नल की डेफिनेशन है भाई। तो पॉइजन कर्नल की डेफिनेशन लगाते हैं हम इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर का काम कर रहा है वो रो है और थीटा का काम है थीटा माइनस टी। यहाँ पर देखिए अब इसमें लगाएंगे डेफिनेशन, तो क्या होएगा?
1/2 इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये तो एच डी चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस आर स्क्वेयर, तो आर की जगह रो है तो रो का स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस 2r, तो 2 रो कोस थीटा, थीटा की जगह देखिए थीटा माइनस टी है, और प्लस में आर स्क्वेयर मतलब कि रो का स्क्वेयर, ठीक है। और वहाँ पर तो ये तो एच डी चलता ही रहेगा भाई, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, जो ये कंडीशन है इस कंडीशन से ये लिखेंगे सिंस जो स्मॉल आर है वो लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन कैपिटल आर है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, कैपिटल आर से डिवाइड देंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर आर अपॉन कैपिटल आर और लेस देन 1 आ जाएगा। अब ये जो डेफिनेशन है, ये जो आर अपॉन कैपिटल आर है ये इसमें रो की जगह रिप्लेस करते हैं, तो ये लिखेंगे, हम क्या करते हैं जहाँ पर रो मिलेगा हमें हम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर में चेंज करेंगे उसको। तो इस साइड में भी रो है तो यहाँ पर आर अपॉन कैपिटल आर ई की आयोटा थीटा इज इक्वल टू में 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर, क्योंकि रो का स्क्वेयर है ना, तो रो का स्क्वेयर है तो भाई फिर यहाँ भी स्क्वेयर कर देंगे हम दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेशन थोड़ा हम कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी टर्म आएंगी माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो ये है, अब इसमें नीचे क्या होगा 1/1 माइनस 2r अपॉन कैपिटल आर कोस थीटा माइनस टी, ठीक है। तो ये है कोस थीटा माइनस टी, यहाँ पर है स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ भी मिस कर गया और यहाँ हमें ध्यान में आई है कि यहाँ पर ये जो चला हुआ है ना WEIT, ये तो आएगा ही, और इंटीग्रेशन है तो किसके रिस्पेक्ट में है वो भी बताना अति आवश्यक होता है, तो ये इक्वेशन 1 बनेगी, कर लेना, ठीक है ना। तो ये है, और भाई यहाँ पर ये आएगा तो dt आया है समझ में, तो ये है भाई, ठीक है। इससे आगे देखिए, अब देखिए हम इरेज करते हैं इस पार्ट को। अब हमने आपको डेफिनेशन बताई थी शुरू में, W को डिफाइन किया था जब, वो क्या था W रो E की आयोटा थीटा इज इक्वल टू में U ऑफ A प्लस रो R E की आयोटा थीटा, ये डिफाइन किया था, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है UA प्लस रो कैपिटल R E की आयोटा थीटा, यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक है। तो W को ये डिफाइन किया था ना शुरुआत में, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो देखिए W को चेंज करते हैं इस डेफिनेशन से, तो कैसे चेंज होगा देखिए। अब रो है, यहाँ रो की जगह R अपॉन कैपिटल R है, तो U अपॉन A रो की जगह कैपिटल R अपॉन R रखेंगे, E की आयोटा थीटा, तो क्या हो जाएगा R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह से चेंज होगा U, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ UA प्लस स्मॉल r E की आयोटा थीटा। आया है ना समझ में भाई, यहाँ से बस हमने ये रो की वैल्यू को वहाँ से रिप्लेस करके ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस पार्ट मतलब एलसीएम भी अप्लाई कर दिया हमने, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। तो अब देखिए एलसीएम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, नीचे भी देखिए आर स्क्वायर एलसीएम आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर इफेक्ट होगा इनका, है ना। तो यहाँ पर 1 है तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इसको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर ही एलसीएम है हमारा। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर इसको मिलेगा, यहाँ पर एक आर है इसके पास, तो एक आर है तो फिर एक आर हमें ऊपर देना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो एक आर ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा में एलसीएम ही अप्लाई किया है भाई, आपको एलसीएम अच्छी तरह से आता है। तो ये क्या है आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट ही, तो इसको कुछ नहीं चाहिए आर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हमने एलसीएम अप्लाई कर दिया इस पार्ट में, ठीक है। अब देखिए ये है W
EIT। तो इसको चेंज करेंगे। अब रो की जगह हमने क्या करना है, 1 कर देना है। 1 करेंगे तो बस आ जाएगा ये UA प्लस RE की आयोटा थीटा। जो हमने W को डिफाइन कर रखा है ना भाई, वहाँ पर हम कर रहे हैं। बस रो की वैल्यू अब 1 लें तो ये आ जाएगा, और स्मॉल r अपॉन कैपिटल R लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। और फिर dt तो है। बस इस टाइम में हमने क्या किया, एलसीएम लिया है और W को चेंज किया है W की डेफिनेशन से। नोट कीजिए यहाँ पर ये जो t है, ये t भी देखिए यहाँ पर थीटा था, हाँ W की डेफिनेशन में तो थीटा था, तो थीटा आ रहा है यहाँ पर, तो t है तो t आ जाएगा भाई, इसमें आ रहा है ना समझ में। अगर यहाँ p लूँ तो फिर वहाँ p आ जाएगा। इस तरह से वो चेंज होगा, वेरिएबल ज़रूर चेंज होगा, ध्यान रखना है। तो आपने कुल मिलाकर ये डेफिनेशन ही यूज करनी है बस। लेकिन इस पार्ट में चेंज नहीं होगी, क्योंकि रो की जगह ये है और यहाँ पर थीटा ही है, तो इसलिए यहाँ पर तो थीटा ही आएगा। लेकिन इस पार्ट में क्या है, t है तो t आएगा, और रो यहाँ है ही नहीं, मतलब 1 है तो वो 1 रखना है। ठीक है ना, इस तरह से हमने किया है। अब हम आगे काम करते हैं। नाउ हम ये कहते हैं कि REIT, कैपिटल REIT माइनस स्मॉल RE आयोटा थीटा, आई मतलब आयोटा का मोड लेस देन इक्वल टू है R प्लस R, और यहाँ पर R माइनस R। कैसे है ये देखिए एक बार। R की EIT और स्मॉल REI थीटा, तो ये मोड उठाया भाई हमने, तो यहाँ पर अलग अलग मोड होगा। ठीक है ना, अलग अलग मोड होगा ना, और लेस देन इक्वल टू भी आएगा, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो अलग अलग मोड अप्लाई करेंगे तो ये 1 और है ना, ये 1 हो जाएगा ना, E की आयोटा थीटा 1 है का मोड 1 होगा। और फिर यहाँ से क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू ये R और प्लस R, ये मोड मतलब रेडियस थी, तो इस तरह से ये इसके लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, और वहाँ पर R माइनस R। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो R माइनस R का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं बस। तो माइनस स्मॉल R E की आयोटा थीटा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू R प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है भाई। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन R माइनस R का होल स्क्वायर, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो ये लेस देन इक्वल टू ही चल रहा था, तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। आप रेसिप्रोकल करेंगे, R E की आयोटा T R आयोटा थीटा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये भी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, नीचे चले जाएगा ये भी। ठीक है भाई, इतना समझ में आया है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस इनक्वलिटी को कैसे, 1 अपॉन R प्लस R का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरी चीज़ जो भी मोड में है, स्मॉल R E की आयोटा थीटा का मोड का स्क्वायर। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस, लिख सकते हैं ना भाई ऐसे। देखिए ये इनक्वलिटी किस तरह से ओपन थी, इस तरफ ओपन है ना, तो ये लिखेंगे, ये लिख दिया। इनक्वलिटी उस तरफ ओपन है, मोड की तरफ तो है भाई, और यहाँ पर इसकी तरफ ओपन है, तो ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं इस इनक्वलिटी को। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, V मल्टीप्लाई, तो V मल्टीप्लाइंग बाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो देखिए भाई, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, तो A प्लस B मतलब R प्लस R और R माइनस R है ना, ये बनेगा ना। अब नीचे R प्लस R का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा R माइनस R अपॉन में R प्लस R लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ये डायरेक्ट आ जाएगा भाई, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो यहाँ पर R की जो भी मोड में है एज इट इज लिख दें, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर। तो और यहाँ पर देखिए भाई,
इसी तरह से है, तो यहाँ पर r प्लस आर है और यहाँ पर r माइनस आर का होल स्क्वायर है अब की बार, है ना। तो अब की बार ये कटेगा, तो ये बचेगा r प्लस आर, r माइनस आर। ठीक है, ये आया है ना समझ में, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। तो ठीक है ना, आप देखते रहे क्रम में, हमने यहाँ तक तो किया ही है, फिर उसके बाद इसको ये बताया, उसके बाद हमने स्क्वायर किया है, फिर इनक्वालिटी को क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये है r माइनस आर अपॉन आर प्लस आर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मोड में जो भी है लेस देन इक्वल टू आर प्लस आर, और ये है आर माइनस आर। तो ठीक है, जो इस चीज़ की वैल्यू है वो क्या होती है, देखिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल आर कोस थीटा माइनस टी प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती कैसे है वो अभी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देना भाई, इसकी मोड की वैल्यू ये होगी। तो देखिए ये कैसे आई है, कभी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में z का स्क्वायर हो तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, z इंटू जेड कंजुगेट। तो इसी तरह की बात है, यहाँ पर इसको मैं z मानता हूँ तो इसको लिखूँगा मैं z, मतलब जो भी वैल्यू है ये, इंटू इसका कंजुगेट। और कंजुगेट कभी भी किसी का निकालना हो, जैसे कोई भी z क्या होता है x प्लस अयोटा वाई, तो कंजुगेट निकालेंगे तो केवल अयोटा वाले का निशान चेंज होता है। ठीक है ना, आपको पता है। तो भाई मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा तो r यहाँ पर अयोटा वाला है जो चेंज होगा तो माइनस टी हो जाएगा ये, और भाई यहाँ पर r e की अयोटा थीटा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो भाई हमने चेंज कर दिया, क्यों, इमेजिनरी पार्ट का निशान चेंज होगा ना, कंजुगेट निकालेंगे। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर इसकी इसके साथ। तो देखिए r, तो r स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डिफरेंट 0 हो जाएगा, तो 1 है ना। और फिर नेक्स्ट देखिए इसके साथ करेंगे तो r स्मॉल r, और ये होएगा e आई टी इंटू ई आई थीटा। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, ये है ना, तो इसमें से कॉमन ले लेता हूँ भाई मैं आयोटा। तो यहाँ पर बनेगा t, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, तो आयोटा टी आयोटा थीटा, तो आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा t माइनस थीटा। आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर करेंगे अब इसके साथ, तो r कैपिटल R और e की आयोटा थीटा, और ये है e की आयोटा t। तो यहाँ पर करेंगे आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा थीटा माइनस टी, है ना। तो इसको भी मैं t माइनस थीटा ही बनाना चाहूँ तो क्या कैसे बनेगा, e माइनस का आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा t माइनस थीटा। आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो ये है, अब एक मल्टीप्लाई बाकी है तो स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगी देखिए, और ये उसी तरह से e की आयोटा थीटा है, और ये माइनस का तो ये ऐड होंगे तो ये 0, तो मतलब e की 0, किसी की पावर 0 तो 1। आया है ना समझ में। इस तरह से आपने ओपन करना है। अब देखिए आगे, तो देखिए ये यहाँ से r स्क्वायर माइनस r, तो ये कॉमन, तो e की आयोटा t माइनस थीटा। ठीक है, ये प्लस r स्क्वायर भाई मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा, ये हमने कॉमन ले लिया ना, तो फिर बीच में प्लस आएगा, और ये आएगा भाई e की आयोटा t माइनस थीटा प्लस r स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी क्योंकि हमने कॉमन लिया है, और फिर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए जो ये पोर्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर बताते हैं अब आपको। तो ये आएगा r स्क्वायर माइनस r इंटू r, तो ये होता है कोस माइनस थीटा माइनस टी। टेलर फार्मूला होता है ना जो, उससे लिख दिया भाई हमने कि डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो इससे फिर हम प्लस में r स्क्वायर तो है ही, फिर कोस थीटा
कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर माइनस आर आर कोस थीटा माइनस टी प्लस आर स्क्वेयर। यही तो है, आर स्क्वेयर माइनस 2 आर आर कोस थीटा माइनस टी, मतलब आर आर मतलब कैपिटल और स्मॉल है ना। तो इस तरह से कोस थीटा माइनस टी और प्लस आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आप इस तरह से निकाल के दिखा सकते हैं एग्जाम में, और भी अच्छा लगेगा। तो इतना काम हुआ है भाई, अब आगे देखिए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नोट कीजिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है, तो आप देखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम क्या है कि इन इक्वेशन 2 वी मल्टीप्लाई बाई यू ए प्लस आर ई आयोटा टी अपॉन 2 पाई एंड इंटीग्रेटिंग with respect to t between limits, लिमिट क्या लेनी है हमने, between limits माइनस पाई टू पाई, ठीक है भाई। इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t और इन लिमिट के बीच में माइनस पाई टू पाई। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपकी अर्नेक इनक्वालिटी जो थी r माइनस आर प्लस आर यू ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर था यू ए प्लस आर आयोटा थीटा था, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और लेस देन इक्वल टू आर प्लस आर और आर माइनस आर यू ए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक रिजल्ट लिख देना भाई आप कि बाई मीन वैल्यू थ्योरम, बाई मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिख देना आप। यू ए मैंने क्या माना है कि इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 1 अपॉन 2 पाई बार है भाई यू ए प्लस आर ई आई टी, मतलब यू ए प्लस आर ई की पावर आयोटा टी और डी टी, ठीक है। इसको मैंने क्या माना है, यू ए माना है भाई। आया है ना समझ में। तो इस तरह से आपकी अर्नेक इनक्वालिटी प्रूफ हो जाती है। तो आपने केवल ये थ्योरी लिख देनी है कि हमने मल्टीप्लाई इससे करवाया है और इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट ये ली है। तो अर्नेक इनक्वालिटी जो डेफिनेशन में थी हमारी प्रूफ हो जाती है, उसको लिख सकते हैं हम। और फिर ये रिजल्ट बता देना कि भाई जो ये आएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यू ए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।